एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका एकदम असली पेपर। ठीक है, 1 अप्रैल का यहाँ पर पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद पूरा 23 तक का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ आलंबन कहलाता है। पीपर पाद सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती होता है। मेघ आए हैं बंठन के संवर के। अब है जोड़ी चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा जो है इसमें रस है। सालिम अली इसका जाएगा वर्डवाचर। डाढ़े की आ जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण में आ जाएगा पीताम्बर। आदान का विलोम शब्द जाएगा प्रदान। ठीक है, यहाँ पर देखिए सत्य सत्य की बात करें तो ये है आपके सत्य सत्य। पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। कॉफी हाउस बंद हो गया था, ये भी राइट बात है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास नहीं होता, रति होता है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कम से कम समय में देने का प्रयास करूँगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से देखिए ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है। सदाचार का जो विलोम शब्द है वो है क्या? दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो 6। पर दादी ने आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से क्या है? ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये आपके मैंने सॉल्यूशन पहले से तैयार कर रखे हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के की प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 है निराकार ब्रह्मा की उपासना। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां से देखिए। ठीक है, निराकार ब्रह्मा की में विश्वास। ठीक है, गुरु के महत्व का बखान। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। याद कर लीजिएगा, सिंपल है। इसी के अथवा का है देखिए छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। वैसे आप पेपर नहीं बताऊंगा, यहां से आप देख सकते हैं। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता और श्रृंगार की भावना। अब बच्चों के मन में आएगा इतना सा लिखने से 2 नंबर आ जाएगा। हाँ, 2 नंबर का पेपर में 2 ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से चिंता नहीं करनी। 9th के अलावा 10th की भी पूरी तैयारी एकदम फ्री। किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, ना आपको 9th में उजाड़ना पैसे, ना 10th में। पूरी मदद मैं आपको फ्री में करूँगा। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गाँव की जो शोभा है, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि है। जो हमारी गांव की जो मर्यादा है, हमारा गांव का जो सम्मान है, गांव की जो शोभा है वो क्या है? हरियाली है, रंग बिरंगे फूल रहते हैं गाँव में। ठीक है, नाना प्रकार के फल, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, नाना का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के फल हो गए, सब्जी हो गई, ये सब गाँव में मिलते हैं। गाँव का जो मीठा जल है, ठीक है, आदि खूब मिलता है। गाँव में जो पानी है वो बहुत ही अच्छा रखता है। ठीक है, स्वाद अच्छा रहता है। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए आदमी का मन मोह लेता है। इसलिए जो सुमित्रा नंदन पंत है वो गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी के अथवा का प्रश्न है आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देखिए सच्चा संत जो वो है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष मतलब जैसे आपको किसी ने न्याय कराने बुलाया,